सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए हुए 10 दिन बीत चुके हैं और अब तक सरकार का गठन तो छोड़िए, मुख्यमंत्री कौन होगा ये तक ऐलान नहीं हो पाया। महायुति बम्पर वोटों से जीती और बड़ी संख्या में सीटें जीती, लेकिन दिल्ली से मुंबई तक की तमाम मैराथन बैठकों के बावजूद भी ये तय नहीं हो पा रहा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यहाँ तक कि बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा ये तो तय हो गया है, क्योंकि जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा कि कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। महाराष्ट्र की महायुति सरकार के गठन के क्या कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बाधा बन रहे हैं, ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने ही वो तमाम गतिविधियां शुरू की थी, उस तरह के इशारे देने शुरू किए थे और इस बहस को भी बढ़ा दिया था कि वो इस बार महायुति के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और दिल्ली में जो बैठक हुई है उसके बाद वो नाराज चल रहे हैं। इस बात को हवा इस बात से और लगी जब सीएम एकनाथ शिंदे अपने गृह नगर सतारा पहुंच गए। वहां अपने गांव में 2 दिन रहे, फिर वो बीमार हो गए। अभी भी वो मुंबई के थाने आ चुके हैं, लेकिन थाने से मुंबई और बाकी अपने कार्यालयों में नहीं बैठ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को भी इंतजार है कि जल्द से जल्द सरकार बने। इसके साथ ही महायुति की मुंबई में होने वाली बैठक को लगातार रद्द भी किया जा रहा है। इस रद्द करने के पीछे का कारण एकनाथ शिंदे ही थे। वहीं अब एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार ने दिल्ली पहुंचकर जब जेपी नड्डा और गृहमंत्री से मुलाकात की थी, उसके बाद वहां से निर्देश मिले थे कि आप जाकर के दिल्ली में बैठक करें, मंत्रियों का फैसला करें, लेकिन महायुति की बैठक ही नहीं हो पा रही और इसी बैठक के न हो पाने के चलते सारी गतिविधियां रुकी हुई हैं। सरकार बनने में सबसे बड़ी आफत यही है, जिसकी वजह से महायुति नेताओं की जो बैठक है उसमें देर हो रही है और एकनाथ शिंदे एक दिन पहले सतारा से मुंबई लौटे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री आवास वर्षा तक नहीं पहुंचे। वर्षा जाने की जगह शिंदे थाने में ही रुके हुए हैं। शिंदे की ओर से एक आधिकारिक बयान जरूर दिया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको थ्रोट इन्फेक्शन है। एकनाथ शिंदे ने बीमारी का हवाला देते हुए 2 दिसंबर को अपने सारे निर्धारित कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया था। दूसरी तरफ शिंदे गुट के नेता गृह मंत्रालय और कई भारी भरकम विभागों को भी मांग रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक को टालने के पीछे कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे की पूरी रणनीति है और वो चाहते हैं कि जितना डिले होगा उतना ही बीजेपी को झुकाना आसान होगा। लेकिन बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि शायद गृह मंत्रालय समेत तमाम जो मांगे शिंदे की ओर से की जा रही हैं उनको उतना तवज्जो नहीं देनी है। इसी बीच में आज अजीत पवार दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में वो बीजेपी के कई नेताओं के साथ बैठकें करेंगे और कुछ निष्कर्ष और कुछ निर्णय होने बाकी है। आपको बता दें कि एक बार फिर से एकनाथ शिंदे ने वही विभाग अपने लिए मांगे हैं जो उनके कार्यकाल और उनकी सरकार चलाने के दौरान बीजेपी को मिले हुए थे। उनमें से एक है डिप्टी सीएम को मिला हुआ गृह मंत्रालय। दरअसल शिंदे गुट दबाव की राजनीति कर रहा है और वो चाहता है कि महायुति की जब सरकार बने, भले ही कोई भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन गृह, शहरी विकास और राजस्व जैसे विभागों का बंटवारा उनकी बातचीत के बिना नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ शिंदे गुट ये भी चाहता है कि महत्वपूर्ण विभाग अपने पाले में रख ले और इसीलिए वो दबाव बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इन सब के बीच में कोई भी बयान देना अभी तक मुनासिब नहीं समझा है। लेकिन ये बात तय है कि शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान हो गया है, समय भी आ चुका है। साथ ही पीएम की ओर से भी ये टाइम मिल चुका है कि शाम को 5 बजे महाराष्ट्र के आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें महायुति के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट का तर्क है कि बीजेपी विधायक के दल की बैठक में अभी तक ये तय नहीं हुआ, जिसके कारण ही मुख्यमंत्री का फेस ऐलान नहीं हो पाया है। ये काम बीजेपी को करना है, लेकिन महायुति के नेताओं की बैठक में जो फैसला होगा उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह से अप्रूवल लेना होगा। इसीलिए भी ये कहा जा रहा है कि हर प्रक्रिया स्टैंड बाय मोड में है, क्योंकि शिंदे की वजह से मीटिंग नहीं हो पा रही। इसके पीछे स्वास्थ्य कारण ही सही, लेकिन इसकी राजनीतिक चर्चा और इसके निष्कर्ष भी निकाले जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।